नमस्कार। आओ योग करें और कराएं, जीवन को आनंदमय बनाएं। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, इस मंगलमय कामना के साथ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश परिवार को नमन बंदन करता हूं। आपने मुझे यह सौभाग्य दिया, अपने पेज पे जुड़ने का आमंत्रण दिया और मुझे सौभाग्य दिया लाइव आने का, अपने साथ जुड़ने का और योगाभ्यास में सम्मिलित होने का। तो आप सभी को नमन बंदन, बहुत बहुत स्वागत। सभी दर्शकों को मेरा नमन है, बंदन है। योग करें, स्वस्थ रहें, फिटनेस की डोज लेते रहें, रोज आधे 1 घंटा रोज कार्यक्रम। हरिओम जी। तो सबसे पहले राजमाता अहिल्या योग केंद्र को मैं नमन बंदन करूंगा और आप इसी तरह से योग की गंगा प्रवाहित करते रहेंगे जीवन भर। आपके साथ सभी की दुआएं रहेंगी और आप बहुत ही सुंदर और नेक महान कार्य, पवित्रतम कार्य कर रहे हैं, जो योग से स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जो है सजग कर रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के योग कार्यक्रम को श्री गणेश करने की अनुमति चाहूँगा। तो आ जाइए, कमर गर्दन सीधी करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद महोदय। कमर गर्दन सीधी करेंगे, एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास के साथ अपने आप को सामान्य करेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव, सहजता और सरलता के साथ आज का योगाभ्यास अपनी प्राचीन संस्कृति, अपनी प्राचीन ऋषि मुनियों की संस्कृति का निर्वहन करते हुए सबसे पहले हम मंत्र पाठ करेंगे। मन में प्रसन्नता का भाव जगाएं, बड़े प्रसन्नता के साथ मंत्र पाठ में सम्मिलित हों। कमर गर्दन सीधे रखें, श्वास प्रश्वास सामान्य, कोई तनाव नहीं। शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विश्वानि देव सवितुः दुरितानि पराशुव। यद्भद्रं तन्न आशुव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानतां। देवाभागं यथा पूर्वे संजनानामुपासते। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्यो मा अमृतं गमय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंत्र पाठ के बाद उद्गीत प्राणायाम करेंगे। ओम का नाद करेंगे एक बार। मन में प्रसन्नता के भाव के साथ, सहजता से, सरलता से कमर गर्दन सीधी करेंगे। एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए अपने मन को एकाग्र करेंगे श्वास प्रश्वास पर और ओम का नाद करेंगे एक लय में, एक सुर में। तो आइए सभी मिलके प्रसन्नता के साथ, बड़ी सहजता से, सरलता से, सकारात्मक भावों के साथ ओम का नाद करते हैं। तो आइए।
पूरा श्वास बाहर। अपने दोनों हाथों को आपस में घर्षण करेंगे। इस ऊर्जा को आत्मसात करते हुए अपने आभा मंडल मुखमंडल पर ले जाते हुए मसाज करेंगे चेहरे पर और वापस एक बार वापस आएंगे। सभी को नमन बंदन। आप सभी का स्वागत। आओ योग करें और कराएं, जीवन को आनंदमय बनाएं। इस थीम के साथ लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। बहुत अच्छी कामना है राजमाता अहिल्या योग केंद्र की कि लोकाः समस्ता लोकाः सुखिनो भवन्तु। पूरा लोग, पूरा जन कल्याण जो है सुखिनो हो, और वो योग के द्वारा ही हो सकता है। सभी यदि सुखी रहना चाहते हैं तो योग करना होगा। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा शरीर को जो है जागृत अवस्था में करते हैं, सुप्त अवस्था से जगाने का कार्य करें। धीरे धीरे इस प्रकार से अपने पाँव को थोड़ा सा वार्म अप देंगे। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास के साथ श्वास भरें, इस प्रकार जगाने का काम करेंगे। ऊपर हैंड अप करेंगे, हाथ ऊपर, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास बहुत महत्व है लंबा गहरा श्वास प्रश्वास का। चलिए दोनों हाथों को बांध लीजिए आपस में। इस प्रकार से थोड़ा खोलने का प्रयास करेंगे शरीर को। श्वास छोड़े, श्वास भरे, श्वास प्रश्वास के साथ अपने शरीर को सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में लाना बहुत जरूरी है। योगाभ्यास के लिए तैयार करना है तो, और धीरे धीरे करना है तैयार, बिल्कुल प्यार से जगाना है शरीर को, ताकि जो है शरीर हम आराम से आगे का योगाभ्यास करेंगे। आज का जो योगाभ्यास है मोटापा के लिए कौन कौन से योगाभ्यास बहुत अच्छे हैं, उन योगाभ्यासों को सम्मिलित करेंगे कि मोटापा को दूर करने के लिए। मोटापा बहुत समस्त बीमारियों की जो जड़ है वो मोटापा है, और मोटापा को दूर करने के लिए हमें कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं और कौन कौन से बहुत अच्छे योगाभ्यास रहेंगे उन पर आज हम चर्चा करेंगे। उन्हीं को प्रयास करेंगे उनको करने का मोटापा के लिए। तो खींचेंगे बाएं तरफ सांस भरते हुए, वापस श्वास छोड़ते हुए, फिर से श्वास भरें, दाहिनी तरफ श्वास भरें, छोड़ें, फिर से श्वास भरें, वापस श्वास छोड़ें, वापस। इस प्रकार से हमारा शरीर थोड़ा वार्म अप हो गया। ये अपने बैठ करके कुछ सूक्ष्म व्यायाम किए। अब थोड़ा खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास कार्यक्रम। थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम खड़े होकर के, उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास के साथ जो है हम योगाभ्यास शुरू करेंगे। तो जो इस प्रकार से हल्के हल्के पंजों में श्वास प्रश्वास के साथ अपने स्थान पे खड़े खड़े जो है हल्का हल्का जो है दौड़ लगाएंगे, हल्का सा इंजन दौड़ करेंगे। श्वास प्रश्वास के साथ बहुत अच्छा अभ्यास है, योगिक क्रिया है इंजन दौड़। बहुत अच्छा जो है शरीर जो है सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाता है इस अभ्यास में। तो करना है इस प्रकार से। जिनमें मोटापा व्याप्त है जरूर देखें। मोटापा 15 दिन में गारंटी के साथ दूर होगा इन अभ्यासों को करने से। जो अभ्यास आज हम करने जा रहे हैं, बस आपने प्रॉपर ये अभ्यास 15 दिन करने हैं, उसके बाद देखिए मोटापा कहाँ जाएगा आपका। रिलैक्स, कुछ देर रिलैक्स में करें, बहुत प्यार से करें। इस अभ्यास को कम से कम 5 मिनट करें रोजाना। देखना मोटापा दूर होगा। मोटापा समस्त बीमारियों की जड़ है। मोटापा जहां मोटापा व्याप्त हो गया, समझ लीजिए शरीर में बीमारियों का आवागमन शुरू हो गया। श्वास भरेंगे, हैंड अप करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। इस अभ्यास को भी 10 बार दोहराएंगे। शुरुआत करने से पहले यौगिक सलाह जरूर लें, अपने शरीर का ध्यान जरूर रखें और अपने शरीर के बारे में जरूर जानें
तो अब जो है थोड़ा और स्ट्रेच करते शरीर को, दोनों हाथ इस प्रकार से श्वास भरें बाईं तरफ, श्वास छोड़े मध्य में सेंटर में, श्वास छोड़े भरें, इस प्रकार से जो श्वास प्रश्वास के साथ ये कुछ थोड़ा शरीर को गरमाने के लिए कुछ वार्म अप थे। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार का अच्छा सा अभ्यास। सूर्य नमस्कार का यदि आप अच्छे से अभ्यास करेंगे तो नियमित सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपके शरीर को मजबूती देगा। सूर्य नमस्कार के बारे में कहा जाता है आदित्यंच नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यम नोपजायते। शरीर की दुर्बलता दारिद्र्य का दूर जाती है अभ्यास। करना क्या, शरीर खड़े होंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। सूर्य नमस्कार की पहली अवस्था प्रणाम आसन। श्वास भरते हुए हस्तोत्तान, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन का अभ्यास। अभी थोड़ा पूरा नहीं खींचेंगे, जितना आपसे हो सकता है उतना अभ्यास करेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, प्रयास करेंगे इस प्रकार से। पूरा श्वास बाहर छोड़े रखेंगे। इस प्रकार से नियमित योगाभ्यास करेंगे तो निश्चित ही मोटापा दूर होगा। नियमित कम से कम 11 बार सूर्य नमस्कार का अच्छा अभ्यास करें, बहुत धीरे धीरे श्वास प्रश्वास के साथ शरीर को पूरा खिंचाव देते हुए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। वापस अश्व संचालन के बाद चलेंगे पर्वतासन पे। पर्वतासन इस प्रकार से बहुत अच्छा अभ्यास है। मोटापा के लिए तो मोटापा दूर करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। बने रहेंगे, नाभि मंडल को निहारेंगे, प्रयास करेंगे कुछ देर, खिंचाव और तनाव को महसूस करें, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द का अनुभव करें और आनंद लें। बड़े ही प्रसन्नता के भाव से करें। योगाभ्यास जब आप कर रहे हैं तो प्रसन्नता का भाव हो। इस प्रकार से घुटने लगाएं, पंजों को पीछे की ओर, प्रयास करें हथेलियों को थोड़ा सा अपनी ओर खींचे और इस प्रकार से माथा लगाएं। ये हो गया अष्टांग प्रणामासन। आज अंगों के द्वारा मातृभूमि को नमन करें। इस प्रकार से मन में श्रद्धा का भाव, सकारात्मक भाव। वापस श्वास भरेंगे और इस प्रकार से पूरे खिंचाव के साथ पीछे से खिंचाव रखें और प्रयास करें हल्का सा कोने को बैंड करते हुए प्रयास करें इस प्रकार खींचने का। सर्पासन। वापस श्वास छोड़ते हुए वापस पर्वतासन पे आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार की जो 5वीं अवस्था थी वही अवस्था 8वीं अवस्था, ये पुनरावृत्ति अभ्यास। पहले हमने दाहिने पांव से संचालन किया था, अब हम बाएं पांव से संचालन करेंगे। इस प्रकार से प्रयास करें। इस प्रकार घुटना ऊपर उठाने का शुरुआती अभ्यास इस प्रकार हो सकता है, इतना हो सकता है। घुटना आप तुरंत से लगा सकते हैं। इस प्रकार से वापस श्वास भरते हुए हस्तपादासन पुनः। आज के अभ्यास में हम 3 बार इस अभ्यास को दोहराएंगे, लेकिन आपको नियमित कम से कम 11 बार इस आवृत्ति को दोहराना है। इस प्रकार से एक आवृत्ति पूरी। आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? सभी को मेरा नमन है, वंदन है। नियमित योग करें और स्वस्थ रहें, जरूरी है। समस्त लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु इस मंगलमय कामना के साथ पहला अभ्यास सूर्य नमस्कार का प्रणाम। सेकंड पोज हस्तोत्तान। थर्ड हो गया हस्तपादासन। राजमाता इंडिया केंद्र का बहुत ही अच्छा जो है थीम है, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समस्ताः लोकाः सुखिनो भवन्तु। लेकिन सुखिना कब होंगे? जब योग करेंगे तभी सुखी हो सकते हैं। सुखी होने के लिए योग, क्योंकि सबसे पहला धर्म है हमारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और शरीर स्वस्थ होगा तो हम जो है सारे जो है धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्मार्थ और काम मोक्ष का हम फल प्राप्त कर सकते हैं शरीर के स्वस्थ होने पर। और यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। संसार में सारे सुख बेकार है जब तक शरीर का स्वस्थ आरोग्य का नहीं। इसीलिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यह शरीर माध्यम है धर्म साधन, धर्म चतुष्टय पाने का।
शरीर को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है योगाभ्यास से, आसन से, प्राणायाम से, यम नियम का पालन करके, ध्यान करके अंतिम अवस्था पर पहुंचना है। योगा कर्मसु कौशलम। वापस इस प्रकार से 2 आवृत्ति हो गई। एक आवृत्ति और लेंगे, उसके बाद हम आगे का योगाभ्यास शुरू करेंगे। वापस साथ बढ़ेंगे। 1 2 3। बने रहेंगे। अब वार्म अप हो चुका है तो बहुत अच्छा सा लीजिए, बने रहे इस प्रकार से, अच्छा सा लेंगे, पूरा श्वास बाहर, बने रहेंगे, खिंचाव दे, पूरा खिंचाव, बहुत मजा आएगा। देखिए धीरे धीरे जब आप नियमित करेंगे तो आपको बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। यह व्यसन है, इस व्यसन को पालिए, यौगिक व्यसन पालिए। व्यसन पालना है तो यौगिक पालिए, योग का व्यसन पालिए, नियमित योग करें और स्वस्थ रहें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है मंत्र दिया है फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, तो उसका भी जो है एक ही सार है कि योग करें और स्वस्थ रहें। तो आओ योग करें और कराएं और सभी को स्वस्थ बनाएं। इस थीम पे काम करते हुए लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना है। बहुत अच्छा अभ्यास है सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ये जो है सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपका मोटापा का दूर करने में बहुत ही सक्षम और कारगर है। दुर्बलता को दूर करेगा, आपके शरीर में एक नई एनर्जी पैदा करेगा, एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, एक नई उमंग देगा, नया उत्साह देगा सूर्य नमस्कार का अभ्यास। इसीलिए नियमित योगाभ्यास करना। आप सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। अब हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आइए सबसे पहला आसन करेंगे हम ताड़ासन का अभ्यास। बहुत ही अच्छा, बच्चों को जरूर जोड़ें योगाभ्यास से, मेरा सबसे निवेदन रहेगा। जितने भी देख रहे हैं बच्चों को जरूर जोड़ें, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य है और भविष्य को बनाना हमारा काम है। दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, आपस में गूंथ ले, प्रयास करें ऊपर की ओर खींचने का पूरे शरीर को, और हो जाए समाधिस्थ हो जाए, लगा लें कुछ देर तक बने रहे इस अवस्था में। तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यह लोग सुखिनो, सुखी तभी होगा जब हम अपने भविष्य और हमारे भविष्य है बच्चे, अपने बच्चों को जो है नियमित योगाभ्यास दें, उनको नियमित योगाभ्यास करवाएं, उनको नियमित योगाभ्यास से जोड़ें। बहुत जरूरी है। आपने इस कोरोना काल में देख लिया होगा, यदि अभी भी नहीं समझ रहे हैं तो आप समझिए कि वास्तव में सबसे पहले शरीर है। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहा करते थे, जब तक जियो सुखी से जियो, स्वस्थ होके जियो, चाहे ऋण करके भी घृत का सेवन करना पड़े तो करो, लेकिन सबसे पहला महत्व दिया शरीर को। इस प्रकार से ताड़ासन का अभ्यास करना है। वापस एक आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति। यह अभ्यास बहुत ही सशक्त है, मजबूती देता है हमारे शरीर को, बिल्कुल वजन कम करने में कारगर है अभ्यास। आज का जो योगाभ्यास है, जो बैक है, पूरा मोटापा कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास हम करने जा रहे हैं। आपने नियमित इन अभ्यासों को करना है और अपना मोटापा को दूर करना है। वापस श्वास भरे, कुछ देर बने रहे, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण रखे, हो सके तो श्वास छोड़ते हुए वापस। इसमें मैं श्वास प्रश्वास के साथ प्राणायाम हो जाता है, आसन के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास। अगला अभ्यास लेंगे, यही अभ्यास होगा ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। थोड़ा फासला करेंगे इस प्रकार से। इस भाग को कम करने के लिए, पेट को कम करने के लिए बहुत ही सशक्त और मजबूत आसन है ताड़ासन के बाद त्रियक ताड़ासन। श्वास भरें, छोड़ें, फिर श्वास भरें और बाएं तरफ को इस प्रकार चलें। पहला अभ्यास इस प्रकार होगा, प्रारंभिक अभ्यास, धीरे धीरे सधेगा। बहुत अच्छा अभ्यास है। इस प्रकार बने रहे, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण, रोके रखें श्वास प्रश्वास, समान जो है सहजता, सरलता, मन में प्रसन्नता का भाव के साथ करें, बने रहें कुछ देर। इसका जो सीधा खिंचाव होगा इस भाग पर पड़ेगा, लेकिन नियमित करना है। इधर मोटापा नहीं जाएगा, चर्बी नहीं जमेगी, इधर ही होता है अटैक मोटापा का, पेट पर होता है, थाइस पर होता है। और इस अभ्यास को यदि आप 8-10 बार दोहराएंगे तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है, कारगर है अभ्यास, बहुत ही अच्छा अभ्यास।
अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें और स्वस्थ बनाने के लिए जरूर इन अभ्यासों को करें। आपकी नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी, परिष्कृत हो जाएंगी और आप कुछ ही दिनों में आपके शरीर में इतना हल्कापन आ जाएगा, आपको लगेगा कि वास्तव में हमारा कायाकल्प हो गया है। योगाभ्यास से करना है बड़े प्यार से, सहजता से, सरलता से, मन में प्रसन्नता के भाव के साथ। सकारात्मक विचार आपके हमेशा मन में रहने चाहिए। कभी भी नकारात्मक विचारों को ना आने दें अपने मन में, क्योंकि नकारात्मक विचार जब आने लगते हैं तो फिर समझ लीजिए संशयात्मा विनश्यति का है। जो संशयालु होता है उसका विनाश होता है, अर्थात नकारात्मक विचारों का। तो ये था तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास। आपने देखा, इस अभ्यास को आपने 8-10 बार दोहराना है। बहुत अच्छा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। अगला अभ्यास ले रहे हैं वृक्षासन का अभ्यास। 1 मिनट का होल्ड डालेंगे। वृक्षासन के लिए इस प्रकार से बायां पांव जमाएंगे आराम से, दाहिना को इस प्रकार उठाया हमने। ये हम अभ्यास बनाएंगे, शुरुआती अभ्यास इस प्रकार से 1 2, धीरे धीरे सदेगा और इस प्रकार से आपको बनाना है। यस, यदि आपको तो पेज को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक जो है योगाभ्यास पहुंच सके। आप सबसे निवेदन रहेगा, आप देख रहे हैं, दूसरों को भी जो है प्रेरित कीजिएगा इस योगाभ्यास के लिए। बने रहेंगे इस प्रकार से। अच्छे कार्य में हमेशा सहयोग करना चाहिए और ये बहुत ही पुण्य और पवित्र कार्य है। स्वास्थ्यता देना, लोगों को जागरूक करना, एक जन जागरण का प्रयास करना। और धन्यवाद है, आभार व्यक्त करना चाहूँगा माता अहिल्या इंदौर वालों का, परिवार का, जो ये नियमित पुण्य और पवित्रतम कार्य कर रहे हैं। समाज में एक जन जागरण का प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत कर रहे हैं, जगा रहे हैं, योग की गंगा को प्रवाहित कर रहे हैं। इस प्रकार बने रहे। बहुत अच्छा अभ्यास है, वापस करना है धीरे धीरे इस अभ्यास को, नियमित करना है। ये जो है चंचलता को दूर करेगा। बच्चों के लिए विशेष लाभदायक हो जाती है अभ्यास, हमारे लिए तो है नहीं, आप लोगों के लिए। अगला अभ्यास ले रहे हैं मोटापा के लिए, बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास है। अगला अभ्यास लेंगे खड़े होकर के त्रिकोण आसन अभ्यास। त्रिकोण आसन के लिए प्रारंभिक अवस्था आपकी ये होगी, श्वास करेंगे बाईं तरफ। प्रारंभिक अवस्था इतना होगा। जिनका मोटा मोटा पेट होगा, मोटा मोटा जो है यहाँ जम गया होगा, थाइस मोटी होगी, तो प्रारंभ में इतना ही झुकेंगे, इतना। लेकिन जितना आपका शरीर जा सकता है उतना ही करें, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है। एक दिन करने से कुछ नहीं होता है, नियमित करने से सब कुछ होता है। धीरे धीरे पोजीशन बनेगी ये, और ये आगे राइट पोजीशन, बिल्कुल सीधा खिंचाव शोल्डर लेवल पर। आपको गर्दन दर्द की समस्या आजकल सबके लिए आम हो गई, क्योंकि हम फोन चलाते हैं। अधिकतर हमारा जो जीवन है डिजिटल हो गया है, हम फोन पर अधिक रहते हैं, तो गर्दन पर जोर पड़ता है, उससे जो है दर्द की शिकायत। इसको पलट देंगे दूसरी साइड, अच्छा से करेंगे इस प्रकार से करना है। 8-10 बार अभ्यास को दोहराएं। मोटापा के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। वापस आएंगे, आप दूसरी साइड करेंगे। पहले हमने लेफ्ट साइड, अब राइट साइड करेंगे। सभी को नमन है, वंदन है, और आप सभी का अभिनंदन है। इस पेज पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक योग पहुंचे और लोग जागरूक हों, अधिक से अधिक लोग योग के प्रति जागरूक हों। इस प्रकार से वापस कुछ खिंचाव देंगे, थोड़ा सा पांव खोलते हुए इस प्रकार से पूरा श्वास बाहर, पूरा खिंचाव के साथ अच्छा खिंचाव देंगे। हाथों को ऊपर करें और इस प्रकार से खिंचाव दें शरीर को, वापस डाउन, श्वास भरें, छोड़ें। अच्छा खिंचाव मिलता है, खिंचाव देना जरूरी है। वापस अगला अभ्यास ले रहे हैं हम बैठ करके। ये थे कुछ खड़े होकर के किए जाने वाला अभ्यास, जो है मोटापा को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। करना है नियमित। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। योग करें, स्वस्थ रहें, अपने को भी स्वस्थ रखें, बच्चों को भी स्वस्थ रखें, बच्चों को जरूर जोड़ें। अगला अभ्यास ले रहे हैं हम उष्ट्रासन का अभ्यास, बहुत ही कारगर अभ्यास है और अच्छा है, सशक्त है, मजबूत बनाता है अभ्यास। करना क्या है, वज्रासन में बैठना है। ये वज्रासन में बैठ गए, ध्यानात्मक आसन है वज्रासन। थोड़ा आराम में ले लें वज्रासन में। उसके बाद अर्धोष्टासन करेंगे, फिर पूर्ण उष्टासन। तो अब क्या करेंगे, घुटनों में आ जाएंगे, थोड़ा सा फासला लेते हुए श्वास भरते हुए पीछे कर देंगे, कमर को सपोर्ट दें, मन में प्रसन्नता का भाव रखें, सकारात्मक विचार रखें। सांस छोड़ते वापस 5 बार इस आवृत्ति को दोहराएं। फिर से श्वास भरेंगे,
श्वास रोक दिया वापस, फिर श्वास भरेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को रोकेंगे और श्वास को छोड़ेंगे। साथ में आसन के साथ साथ प्राणायाम करेगा। श्वास भरें, एक दो बार और। यदि थकान की स्थिति पैदा हुई है तो इस प्रकार से फिर से वज्रासन में कुछ देर बैठ जाए। अच्छा अभ्यास है, इस अभ्यास को दोहराने बाद यह अभ्यास जो है आपको हर समय जवान बनाए रखेगा, आपका मोटापा को हर लेगा, आपके सारे दुख और दर्द को हर लेगा। उष्टासन का अभ्यास बहुत अच्छा अभ्यास है। आपके जो है थाइस का मोटापा कम करेगा, पेट का मोटापा, साइड का मोटापा, आपके चेस्ट को बढ़ाएगा, आपके जो है जो फेफड़े हैं उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगा, उनको मजबूती दे देगा। हमारे श्वसन तंत्र है जो श्वसन तंत्र को मजबूती देगा। यह अभ्यास बहुत ही कारगर अच्छा अभ्यास है। चलिए अब करते हैं पूर्ण उष्टासन। इस प्रकार सांस भरते हुए दाहिना हाथ लेके दाहिने पाँव के ऊपर, बायां हाथ उठाया इस प्रकार से और बायां पाँव के ऊपर और बन जाए स्थिति इस प्रकार से। बहुत अच्छा अभ्यास है। गले से संबंधित रोग विकारों के लिए भी बहुत लाभप्रद आसन है। ये हमारे चेस्ट का माप बढ़ाएगा। 56 इंच का सीना चाहिए तो नियमित कीजिए योगाभ्यासों को, वो भी मिलेगा। मोटापा का नाश होगा। कितने दिन में? मात्र 15 दिन में। करना है रोज नियमित 1 घंटा रोज फिटनेस की डोज लेनी है। बने रहे कुछ देर, महसूस करें इससे होने वाले खिंचाव को, इससे होने वाले तनाव को, इससे होने वाले मीठे मीठे दर्द का अनुभव करें और आनंदित हो। दुखी नहीं होना है कि दर्द हो रहा है छोड़ देता हूँ, नहीं, आनंद ले उसका। बने रहे, वापस आराम से आना, वापस आराम से रिलैक्स। 1-2 बार हो लेंगे इस अभ्यास को, क्योंकि बहुत अच्छा अभ्यास है। करना है सशक्त अभ्यास है। वापस श्वास भरें इस प्रकार से, वापस बने रहेंगे आराम से, वापस आराम से वापस आएंगे। एक बात, शशांकासन, आगे को झुक जाएंगे थोड़ा सा ताकि जो है खिंचाव हो सके। इस प्रकार सांस भरें और थोड़ा जो है वज्रासन को खोल दें और इस प्रकार से लेट जाएं। पूरा खिंचाव, पूरा श्वास बाहर, माथा लगाएं, नमन करें मात्र चरणों। वापस हाथे क्या खींचते वापस लाएं और वापस। ये था उष्टासन का अभ्यास। इस अभ्यास को दोहराना है, अधिक से अधिक करना है। बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा उष्टासन करने का। एक अभ्यास और लेंगे बैठ करके। बहुत अच्छा अभ्यास है ये, सशक्त अभ्यास, मजबूत अभ्यास। आपके पेट के समस्त विकारों को दूर करेगा, पेट का मोटापा को हरेगा, लचीलापन लाएगा, थाइस का मोटापा हरेगा। आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। इस अभ्यास को आप हर समय बैठ करके इस अभ्यास का करते रहे। क्या करना है? श्वास भरेगा, शुरुआत देगा, श्वास छोड़ेगा, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। शुरुआती अभ्यास इस प्रकार करते हैं। पूरा खिंचाव दें, कमर गर्दन सीधी रखें, बिल्कुल सीधा, मन में प्रसन्नता का भाव रखें और करते रहें। विश्वास रखें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम कहा गया है। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त करता है। मन में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं है। और कहा गया है समत्वम योग उच्यते, समत्व की भावना उत्पन्न करता है। योग हमारे अंदर एक समानता की भावना, समत्व की भावना पैदा करता है। इस प्रकार करें अभ्यास। आप चलिए होल्ड करते हैं, 1 मिनट का होल्ड लगाने का प्रयास करें। क्या करेंगे? ऐसा पकड़ लें, चाहे ऐसा पकड़ लें, जैसे आपको सुविधा लगे। आपकी जो है कोहनियाँ जमीन से लग जाएंगी। पूरा श्वास छोड़ेंगे, पूरा श्वास बाहर। ये हमने सीधा किया। प्रयास करेंगे अपना माथा जो है इस प्रकार से कर देने का, घुटनों में प्रयास करेंगे पूरा जो है जमीन से चिपके हो। लेकिन ये स्थिति आएगी 1 महीने के बाद, जब नियमित अभ्यास करेंगे। तो श्वास छोड़ेंगे, पूरा श्वास बाहर, होल्ड, श्वास बाहर है, रोके रखें। श्वास भरें और वापस यहाँ तक आए, पकड़े रखें। ये स्थिति जाने में टाइम लगेगा। सांस भरें, श्वास प्रश्वास करें अच्छा सा। बहुत मज़ा आ जाएगा आपको और बहुत ही अच्छा लगेगा। शरीर में हल्कापन महसूस होगा।
यहाँ तक नहीं जा पा रहे तो ये आप जितना झुक पा रहे हैं इतना झुक पा रहे हैं, इतना बने रहे। यस, प्रारंभिक स्थिति इतना है, इतना रहे, इतना है, इतना इतना, लेकिन कुछ देर रहे। यहाँ खिंचाव आएगा, यहाँ थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, यहाँ खिंचाव आएगा, यहाँ, लेकिन उस खिंचाव का आनंद ले, मजा ले उसका। 1 महीने के बाद वो सब दूर हो जाएगा। आपको प्रसन्नता होगी, सहजता होगी, सरलता होगी, मन में जो है आनंद की भावना होगी। इस प्रकार आप आराम से जो है सज जाएगा। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, पेट के समस्त विकारों के लिए बहुत ही उत्तम और अच्छा अभ्यास है। अभ्यास का नाम है पश्चिमोत्तानासन। इस अभ्यास को नियमित करना है। एक अभ्यास और ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा अभ्यास, कुछ करें ना करें कहा जाता है उस अभ्यास के बारे में, लेकिन उस अभ्यास को जरूर करें। और वो अभ्यास कौन सा है मैं बताऊंगा आपको। वो अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन। मत्स्येंद्र नाथ जी हुई हमारे, उनके नाम पर अर्ध मत्स्येंद्रासन लेना है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, क्योंकि वो बाहरी रूप से तो सख्त करेगा, आंतरिक भागों को भी जो है मजबूती देगा। यह अभ्यास करना क्या है, देखिए इस प्रकार बैठिए, ये हमने दाहिना पाँव उठाया, पाँव लेके इस प्रकार से एड़ी को लेके ही पोजीशन के नीचे पोजीशन बनी हमारी, ये करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। लंबा गहरा सांस छोड़े। प्रारंभिक अवस्था इस प्रकार बनाते रहे धीरे धीरे। उसके बाद इस प्रकार से कुछ दिन ये स्थिति बनाए, कुछ दिन इस स्थिति को इस प्रकार से घुमाएं। प्रयास करें पूरा खिंचाव देने का, अच्छा खिंचाव देने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से अपने जो है निगाहें इस लेवल पर रहेंगे, अपने शोल्डर लेवल पर बनाए रखेंगे। इस प्रकार से अच्छा खिंचाव मिलेगा। इस प्रकार अच्छा खिंचाव, बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारे जो है आंतरिक भागों के। अब जो है धीरे धीरे जब सदने लगेगा तो इस प्रकार पकड़ लेंगे अपने पंजों को। इस प्रकार से दूसरे हाथ को हम पीछे की ओर ले चलेंगे। दिखाने का प्रयास करूंगा कि दूसरी साइड से, पहले इस साइड से इस प्रकार से, ये आ गया हमारा दूसरा हाथ, और निगाहें होंगी हमारे से। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। मोटापा टिकेगा नहीं, 15 दिन के बाद दिखेगा नहीं। दूसरी साइड से करेंगे इस अभ्यास को, दोनों साइड करना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन करना है। बहुत अच्छा और कारगर अभ्यास है आपके लीवर संस्थान के लिए, किडनी संस्थान के लिए, पाचन तंत्र के लिए। इससे बेहतर का अभ्यास कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वही करें जो पहले की गुजर किया। इस प्रकार से खिंचाव शुरुआती अभ्यास यहाँ से शुरू करें, शुरुआती अभ्यास यहाँ से शुरू करें, यहाँ से करें, खींचे धीरे धीरे सदेगा। यहाँ बहुत अच्छा खिंचाव आएगा, यहाँ खिंचाव आएगा, लेकिन खिंचाव से डरना नहीं है। फिर यहाँ पकड़ लें इस प्रकार से। ये हो गया हमारा आगे का भाग। अब इस हाथ को हम पीछे की ओर, वापस सांस छोड़ते, वापस एक बार आगे को झुक जाते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। तो ये थे कुछ बैठ कर किए जाने वाले अभ्यास। अब हम कुछ अभ्यास लेट करके करेंगे। सबसे पहले पेट के बल लेट के करेंगे, फिर पीठ के बल लेट के 1-2 अभ्यास करेंगे। और बहुत अच्छे अभ्यास जो मोटापा के काल है, मोटापा को हर लेंगे, आपके 8-10 दिनों में दूर कर देंगे। करना है नियमित धीरे धीरे। सबसे पहले लेट जाए मकरासन में, कुछ रेस्ट इस प्रकार से। आगे से देता हूँ पहले मकरासन में थोड़ा रिलैक्स हो जाए, इस प्रकार आराम दें, पाँव को थोड़ा खुला छोड़ दें, रिलैक्स, बिल्कुल शांत छोड़ दें। यह बहुत ही अच्छा अभ्यास है मकरासन। यह अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और थकान को दूर करता है, हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा दे देता है। यह अभ्यास इस प्रकार बने रहे मकरासन। इस अभ्यास के बाद हम करेंगे सर्पासन का अभ्यास। सर्पासन का अभ्यास प्रयास करूँगा दिखाने का। इस प्रकार से पाँव मिला के रखेंगे, ये ऊपर उठा सके तो ठीक है, नहीं तो इस प्रकार खींच के रखेंगे। पूरा खिंचाव रखना है पाँव में, ठीक है। खिंचाव रखेंगे तो बहुत अच्छा खिंचाव मिलेगा, इस भाग को भी, इस भाग को भी अच्छा खिंचाव। प्रारंभिक स्थिति आप इस प्रकार रख सकते हैं। एक लंबा गहरा सांस लो। पहली वाली स्थिति लेते हैं, प्रारंभिक वाली। सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे। लेकिन शुरुआत करने से पहले यौगिक सलाह जरूर लें, सलाह जरूर लेना है कि आपके लिए कौन सा अभ्यास सही है, कौन से अभ्यास सही नहीं है। क्योंकि बिना सलाह के ठीक नहीं है योग अभ्यास करना भी। नहीं तो योगो भवति दुःखः हो जाता है, योग दुखदायी भी हो सकता है।
जब बिना सोचे समझे और बिना योग सलाह के करेंगे। इस प्रकार से हथेलियों को खींच के लाएं, अगल बगल रखें। अब दूसरा स्टेप, अब जो है खिंचाव के साथ बने रहे कुछ देर सर्पासन। अब इस अभ्यास को धीरे धीरे करना है, श्वास करना है और सांस छोड़ेंगे, डाउन, लंबा गहरा सांस लीजिए। ये बढ़ेगा धीरे धीरे। शुरुआती अभ्यास में आपने धीरे धीरे श्वास भरना है और धीरे धीरे डाउन होना है। धीरे धीरे जब सधने लगेगा अभ्यास तो आपने फिर स्पीड पकड़ लेंगे, तब पकड़ना है। लेकिन देखना इस अभ्यास को करोगे तो कहाँ रहेगा मोटापा, कुछ नहीं रहेगा। पूरा जो है खिंचाव, रिलैक्स, ढीला छोड़ दें शरीर को, रिलैक्स करें, कुछ देर आराम करें। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। रिलैक्स करेंगे, कुछ देर आराम करेंगे। ठीक है, अगला अभ्यास लेंगे, विपरीत नौकासन करेंगे। इसी तरह हम विपरीत नौकासन करेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास है विपरीत नौकासन। दोनों हाथों को खींचना है आगे की तरफ, इस प्रकार से। ये हमने दोनों हाथ खींचे, ये हो गए। दोनों पांव पीछे की ओर खींचे, एक लंबा गहरा सांस छोड़ दें। 10-10, 20-20 बार दोहराएं अभ्यास में, शरीर के सामर्थ्य के साथ। सांस भरें, सांस छोड़ते हुए, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, इस प्रकार दोहराना है 10 और बस 10-10 बार करें। देखना मोटापा 15 दिन में दूर होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर आपको खाने में भी मज़ा आएगा। आप अच्छा सा खाना कर सकते हैं क्योंकि आपकी भूख भी बढ़ जाएगी। आपकी जो जठराग्नि है, जो मंद पड़ गई है मोटापा के कारण, प्रदीप्त हो जाएगी, जागृत अवस्था में आएगी। आप जो खाएंगे आपको पचेगा और मज़ा आएगा। आपको खाने का भी आनंद आएगा योग करने के बाद। अगला अभ्यास लेते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास है, धनुरासन का अभ्यास। पूरा श्वास में सांस करें इस प्रकार। दाहिने पाँव से दाहिना हाथ, दाहिने हाथ से दाहिना पाँव पकड़ा हमने इस प्रकार से, बाएं से बायां पकड़ा और मजबूती के साथ पकड़े इस प्रकार। शुरुआती अभ्यास इतना ही होगा, इतना ही होगा। शुरुआती अभ्यास इस प्रकार है। खींचे, खिंचाव दे शरीर को, पूरा सांस छोड़े, सज जाएगा अभ्यास धीरे धीरे। तो ये होगा, बने रहे आप कुछ देर इस प्रकार से बने रहेंगे। अच्छा खिंचाव, बहुत सशक्त और मजबूत है ये अभ्यास। ये जो है सहन शक्ति का विकास करेगा, स्पीड, स्ट्रेंथ जो है, इंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी बनाएगा शरीर में। बिल्कुल मोटापा कहाँ रहेगा, कहीं भी नहीं रहेगा। सांस छोड़े, डाउन। इसको 10 बार दोहराएं। ठीक है, श्वास भरेंगे, कुंभक लग गया अपना, आप कुंभक लगाएं कुछ देर, रिटर्न करें फिर से। पूरा सांस भरें, लंबा गहरा सांस। हो जरूरत पड़ेगी रिलैक्स होने की, फिर से आराम करें, रिलैक्स हो जाए इस प्रकार से। बहुत अच्छा योगाभ्यास है, मोटापा के लिए वरदान है ये अभ्यास। आज जो अभ्यास हमने किए हैं, मान लीजिए आप 15 दिन इन अभ्यासों को करेंगे तो मोटापा दूर हो जाएगा। लेकिन सलाह जरूर लें, योगिक सलाह जरूर ले लें पहले अपने शरीर को देखते हुए। ये बिल्कुल स्वस्थ शरीर वालों के लिए है ये योगाभ्यास। हाँ, जो अस्वस्थ है उनको धीरे धीरे जो है योगिक सलाह के साथ करना होगा। तो पहले ये थे कुछ पेट के बल लेट के अभ्यास। अब हम 2 अभ्यास और लेंगे, चक्रासन और शीर्षबंधासन, जो वरदान है, जो है
चक्रासन के बारे में कहा जाता है बुढ़ापा को हर लेता यह अभ्यास, जवानी प्रदान करता है। तो आइए करने का तरीका क्या होगा, लेट कर भी करेंगे। इस प्रकार लेटना है, शवासन में रिलैक्स हो जाए, पहले शांत छोड़ दें शरीर को। हाँ, शवासन मरणासन हो जाए बिल्कुल। वापस ऊर्जा मिल गई है, इस प्रकार से पोजीशन, हाथ उठाएं इस प्रकार से। प्रारंभिक अवस्था, वापस ये प्रारंभिक अवस्था, वापस प्रारंभिक अवस्था है। यस, अब जो सर देंगे तो बैठेंगे तो इस प्रकार से। अब रुके रहेंगे कुछ देर, होल्ड, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण बने रहेंगे। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, सशक्त और मजबूत, हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है अभ्यास। लचीलापन लाता है, उसको एक नई ऊर्जा देता है। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास छोड़ेंगे, डाउन। इस अभ्यास को 10 बार दोहराएं, 10 और बस। उसके बाद देखें आप कमाल। वापस श्वास भरें, श्वास रोक के रखें कुछ देर। फेफड़ों की कार्य क्षमता का जो है जांच करें, कितनी क्षमता है आपके फेफड़ों में, मजबूत है कि नहीं है। कोरोना भी बहुत दूर भागेगा, आपका शरीर का ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल हिट रहेगा, फिट रहेगा बिल्कुल इन योगाभ्यासों से। वापस आपके फेफड़े बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, कोई अटैक नहीं होगा, कोई वायरस आपके शरीर के जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है नहीं तोड़ पाएगा। चलिए सांस भरें, आप सांस छोड़ें, डाउन, सांस भरें, रिलैक्स। ये होगा नियमित साधना के बाद। प्रारंभिक अवस्था आपने बहुत धीरे धीरे लेना है, आराम आराम से करना है, लेकिन जब आप नियमित करेंगे तो सर जाएगा अभ्यास। एक अभ्यास और ले लें, सेतुबंध, और उसके बाद मंत्र पाठ करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा अभ्यास है सेतुबंध। सेतु बनाएंगे, इस प्रकार पकड़ना है, इस प्रकार हमने दोनों टखने पकड़े, इस प्रकार से अप कर दिया बीच का। बहुत ही अच्छा अभ्यास है, बने रहना कुछ देर। श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसको भी 10 बार दोहरा दें। शुरुआत में 2 बार, 3 बार, 4 बार, इस प्रकार से, फिर 10 बार। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लंबा करें। Then relax, हो, रिलैक्स हो जाए। चलो वापस आ जाए। हो, ये था जो है सेतुबंध आसन का अच्छा अभ्यास। इन अभ्यासों को करें और हमेशा फिट रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति, समस्त लोग सुखिना हो जाएगा, सुखी होगा। लेकिन इन योगाभ्यासों को तो अपनाना पड़ेगा, अपनी ऋषि परंपरा को अपनाना पड़ेगा, अपनी भारतीय सभ्यता, अपनी भारतीय परंपरा, अपनी भारतीय संस्कृति को पकड़ना पड़ेगा। इसी में हमारा भला है, इसी में जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना है। सीधे बैठेंगे, एक बार अच्छा सा सुखासन में, सिद्धासन में, पद्मासन में, ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। अपने आप को शांत करेंगे, मन में सरलता, समानता और प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करेंगे, जगाएंगे। एक बार अच्छा सा ओम का नाद करेंगे। तो आइए, एक लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, जगत कल्याण के लिए पूरे संसार में शांति का वातावरण हो, ऐसी मनोकामना के साथ शांति पाठ करेंगे। वैदिक शांति पाठ। आप मंत्र सुनिए अपने आप को, क्योंकि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है आदमी का। सुनिए, ध्यान लगाएं, शांति पाठ। पूरे विश्व में शांति का वातावरण हो, इस कामना के साथ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति।
शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिः। बिल्कुल शांति का अनुभव करें। मन में सकारात्मक विचार भाव करें कि हमारे अंदर से सारी व्याधियाँ बाहर भाग गई हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। इस प्रकार से अपने आप को आनंदित करें। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। एक ऊर्जा, इस ऊर्जा को आपस में अपने मुखमंडल पर ले जाएं, मसाज करें। धीरे धीरे वापस आए, आंखें खोलें, वापस एक बार फिर से सभी को नमन, बंधन। योग करें, स्वस्थ रहें। आओ योग करें और कराएं, जीवन को आनंदमय बनाएं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, इस वाक्य को सार्थकता दें। एक बार राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश को का आभार व्यक्त करता हूं और आपको नमन बंधन करता हूं और आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने पेज पर लाइव आने का आमंत्रण दिया। ये सौभाग्य था कि मुझे जो है आपके पेज से लाइव होने का अवसर मिला और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लाइव सेशन, आज का योगाभ्यास कार्यक्रम मोटापा के लिए जो रखा गया था, विशेष योगाभ्यास, शायद मैं उसको देने में कामयाब हुआ हूं, सार्थकता मुझे मिली हो। तो ये आप बता सकते हैं, आप सभी कमेंट करें, पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। योग करें, स्वस्थ रहें। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज जरूर लें और सबको लेने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं वाक्यों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी।